हेलो दोस्तों, मैं जय। हमने 16 चैप्टर कर लिए थे और आज हम करेंगे HTML CSS। चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब आगे, CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. यहाँ पर बोला गया है कि CSS जो होती है वो हमारा टाइम बचाती है, और क्योंकि ये एक फाइल में लिखकर CSS जो होती है कई सारे HTML पेज को स्टाइल कर सकती है। मेनली देखेंगे कि अब CSS होती क्या है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS, जो कि CSS है शॉर्ट रूप में। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज़ यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ अ वेब पेज। जो भी वेब पेज होता है हमारा, जो भी हमने पहले वेब पेज बनाने सीखे हैं उनको स्टाइल करने के लिए CSS का इस्तेमाल होता है। जैसे हम ये भी देख रहे हैं, अभी ये फ़िलहाल एक वेब पेज है। जो इसकी एक्चुअल एलिमेंट हैं वो इस तरह से शो नहीं होते और इसको CSS के थ्रू ही स्टाइल किया गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसको अच्छे से कैसे स्टाइल किया गया है। ये सब CSS का ही कमाल है। यहाँ पर आगे फर्दर बताया गया है, विद CSS यू कैन कंट्रोल द कलर, फॉन्ट, द साइज ऑफ टेक्स्ट। हम CSS से कलर का, टेक्स्ट का फॉन्ट, साइज़, कलर भी सेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। द स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स के बीच में स्पेस, जैसे पैराग्राफ से के बीच में स्पेस, सब कुछ हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। मतलब उसको किसी भी तरह से हम स्टाइल कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, उसको विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, लाइन हाइट दे सकते हैं, कैरेक्टर से कैरेक्टर के बीच में हाइट दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं यूजिंग CSS। अब यहाँ पर बताया गया है कि CSS का इस्तेमाल कैसे करें यूजिंग द CSS। CSS को अब HTML में एम्बेड करने के 3 तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन तो हमने कर लिया था। तो एक सब तरफ से देखा जाए तो CSS जो है वो HTML से सेपरेट एक लैंग्वेज अलग है, पर उसको ब्राउज़र ही रीड करता है, उसको ब्राउज़र ही पढ़ता है। तो देखते हैं CSS को लिखने के तरीके। HTML एलिमेंट जो होते हैं, HTML फाइल जो होती है उसमें CSS को लिखने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट है इनलाइन। इनलाइन में स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू, स्टाइल जो हमने किया था स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू। और इंटरनल में बाय यूजिंग जो HTML पेज होता है, हमने .html फाइल बनाई हुई, उसी में स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू हम हेड सेक्शन के अंदर इंटरनल स्टाइल दे सकते हैं, इंटरनल स्टाइल को लिख सकते हैं। और एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी हम बना सकते हैं। एक सेपरेट फाइल में भी हम स्टाइल को लिख सकते हैं, जिसे हम लिंक टैग के द्वारा HTML फाइल में जो है उसमें एम्बेड कर सकते हैं, उसमें लिंक कर सकते हैं लिंक टैग से। ये थी एक्सटर्नल स्टाइल से। इन 3 तरीक़ों से हम CSS को लिख सकते हैं। अब देखेंगे इनलाइन स्टाइल क्या होता है। वैसे हमने तो ये कर लिया था, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, ऊपर देखिए H1 एलिमेंट है, P एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट है। H1 एलिमेंट के स्टार्ट टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ किया गया है। ये देखिए इस स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ किया गया है। और प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू कलर कॉलन ब्लू H1 के कलर को ब्लू कर दिया गया है। इसी तरह से हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी दे सकते हैं, आगे सेट कर सकते हैं। इस सेमीकोलन के आगे हम प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू लिख सकते हैं, जो भी हम इस
एलिमेंट में शो करना चाहते हैं, चाहे हम इसका बॉर्डर देना चाहते हैं, कुछ भी हम इससे CSS के थ्रू कर सकते हैं। बाकी CSS प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू के बारे में हम डिटेल से करेंगे, इसका स्पेस देना इसके बाद में CSS के ट्यूटोरियल में। पर आपको पता होना चाहिए कि इसको लिखते कैसे हैं, सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी याद रखना तो इजीली आपको आ जाएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी उस प्रॉपर्टी की तो वो प्रॉपर्टी आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। नीचे देखिए पी एलिमेंट में कलर रेड कर दिया गया है। ऐसे ही स्टाइल एट्रीब्यूट जो होता है उसके थ्रू हम HTML टैग को एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं CSS के द्वारा। तो चलिए, ये था इनलाइन CSS। अब है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को हम कैसे कर सकते हैं? एन इंटरनल CSS इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर अ सिंगल HTML पेज। जो इनलाइन इंटरनल स्टाइल CSS होती है उसको हम एक सिंगल पेज को स्टाइल करने के लिए करते हैं। जैसे इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट, जैसे इनलाइन स्टाइल को हम ओनली वन जो एलिमेंट होता है उस स्टार्ट टैग के अंदर, उस टैगों के अंदर जो भी एलिमेंट टेक्स्ट होता है वो सिर्फ उसी पर अप्लाई होता है। लेकिन जो इंटरनल CSS है जिसे हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट में लिखते हैं, सॉरी स्टाइल टैग में लिखते हैं, स्टाइल एलिमेंट में लिखते हैं, उसका इफ़ेक्ट हम पूरे पेज पर कहीं पर भी ला सकते हैं, चाहे वो एक एलिमेंट हो चाहे वो पूरा पेज हो, मतलब उस पेज में कहीं भी उसका यूज़ कर सकते हैं पूरे पेज में। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए इनलाइन स्टाइल को लिखने का तरीका। हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग को लिखेंगे। स्टाइल टैग के बाद जो आप यहाँ इधर देख रहे होंगे, यहाँ इधर कुछ नया सा ऐड हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। ये देखिए, पहले हमने किया था कि स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू सीधे ही प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू लिखते थे। अब इधर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू तो आपको दिख रहा होगा फ्लावर एंगल ब्रैकेट के अंदर, पर उसके शुरू में आपको बॉडी दिख रहा होगा। ये इसको कहते हैं सिलेक्टर। CSS में इसे सिलेक्टर कहा जाता है। इसे आप बस इतना ही याद रखिए कि इसे आप शुरू में लिखते हैं। जिस भी टैग एलिमेंट को आप स्टाइल करना चाहते हैं उसका नेम आप इधर लिख सकते हैं और उसके आगे फ्लावर एंगल ब्रैकेट के अंदर उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, जिससे कि वो टैग वो एलिमेंट स्टाइल हो जाता है अच्छे तरीके से। इसके आगे भी बहुत सारे एलिमेंट सिलेक्टर होते हैं, जैसे ID और क्लास, उन्हें हम बाद में करेंगे, आगे भी हम इनको करते रहेंगे। यही था इसका बेसिक कि इंटरनल स्टाइल कैसे दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नीचे भी आप देख रहे होंगे H1 में है कलर ब्लू। ये H1 टैग जो जितने भी इस पूरे पेज में H1 टैग होंगे वो उन सब पर अप्लाई होगा। चलिए आपको एग्जांपल देखने के लिए दिखाने के लिए मैं करता हूँ। जैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे लाता हूँ। ये जितने भी उस पेज में एलिमेंट H1 एलिमेंट होंगे ये उन सब पर अप्लाई होगा। अभी इधर पेस्ट नहीं हो रहा है, चलिए मैं इधर ही पेस्ट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा P टैग कट हो गया है, चलो इसको लिख लेता हूँ। ये देखिए अब जो दूसरा H1 टैग है उसमें भी ये अप्लाई हो गया है। ये है इसके फ़ायदे। पर अगर हम स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू देंगे
तो वो सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट पर अप्लाई होगा, सिंगल एलिमेंट पर अप्लाई होगा जिसमें कि वो एट्रीब्यूट दिया गया है। इसी तरह इसको आगे भी किया जा सकता है। अब इसको आगे समझते हैं। चलिए, एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है? एन एक्सटर्नल सीएसएस स्टाइल शीट इज यूज्ड टू डिफाइन स्टाइल फॉर मैनी एचटीएमएल पेजेस। जो एक्सटर्नल सीएसएस होती है वो एक सेपरेट फाइल में लिखी जाती है। जैसे कि हमने पहले देखा सीएसएस की कोडिंग, एक सीएसएस की डेफिनेशन स्टाइल एट्रीब्यूट के स्टाइल टैग के अंदर लिखी जाती थी इंटरनल स्टाइल में, लेकिन एक्सटर्नल स्टाइल में उसे एक सेपरेट फाइल में लिखा जाता है और उसे लिंक टैग के थ्रू, एग्जांपल में देख सकते हैं, लिंक टैग के थ्रू हेड टैग के अंदर उसे उस फाइल के साथ जोड़ा जाता है जिसमें आप उसे यूज़ करना चाहते हैं। इस तरह से हम उस जो भी हमने डेफिनेशन उस एक्सटर्नल फाइल में दी है उसे हम उस पेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये ऊपर यहाँ पर हेड टैग में हमने लिंक टैग के थ्रू सीएसएस की एक अलग फाइल बनाई है जो इसी के साथ है। तो उस फाइल में हमने तो क्या, इन्होंने सीएसएस की कोडिंग की है और उसे इस एचटीएमएल फाइल के साथ लिंक किया है। इसे हम वैसे बाद में देखेंगे प्रैक्टिकली करके सिस्टम पर कैसा होता है मोबाइल में। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए कि कैसे एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक करते हैं इसके साथ, बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या होता है। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर। ये तो सिंपल सी वही बात है जो कि सीएसएस की जो फाइल होती है वो सिंपल टेक्स्ट एडिटर, किसी भी टेक्स्ट एडिटर जो भी एक टेक्स्ट प्रोसेसर एडिटर है उसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए, किसी भी HTML CSS कोई किसी भी प्रकार की टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए। CSS कलर्स, फ़ॉन्ट साइज़, ये तो सब इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ जो CSS में यूज की जाती हैं। ये इस तरह से एक जो सेपरेट फाइल बनेगी उसमें इस तरह से कोडिंग की जाएगी। बॉडी सिलेक्टर, इसके बाद इसमें कोई टैग यूज़ नहीं होगा, जो भी एक सेपरेट फाइल होगी इसमें सिलेक्टर फ्लावर एंगल ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यू लिखी जाएंगी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी और वैल्यूज़। इस तरह से उसमें उसके अंदर कोडिंग होगी CSS। यहाँ पर नाम दिया गया है इस फाइल को styles.css। इस तरह से यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हम एक CSS फाइल को लिखते हैं उस एक ही CSS फाइल से हम कई सारे HTML पेजेस को लिंक करके कई सारे HTML पेजेस को एक बार में ही स्टाइल कर सकते हैं। ये है इसके एक्सटर्नल CSS के फायदे। एग्जाम्पल दिया गया है इधर, चलिए इसको भी देखते हैं। ये वही है इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल कैसे करते हैं, दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ। या इधर इन्होंने H1 में फ़ॉन्ट फैमिली सेट की है, कलर सेट किया है, फ़ॉन्ट साइज सेट किया है, फ़ॉन्ट साइज कितना होगा, पैराग्राफ में कलर सेट किया है, फ़ॉन्ट फैमिली कोरियर एंड फ़ॉन्ट साइज 160%। इस तरह से इन्होंने इसको स्टाइल किया है। चलिए आगे देखते हैं। CSS बॉर्डर,
ये तो सारी वही है प्रॉपर्टीज़, इनको हम बाद में करेंगे। CSS पैडिंग, ये हमारे सब CSS के प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू हैं। CSS मार्जिन, ये सब CSS के थ्रू किए जाएंगे। अगर जब आप वेब पेज को पूरा स्टाइल करना चाहते हैं। लिंक टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये हमने कर लिया है। लिंक उसको कैसे करते हैं, हेड सेक्शन के अंदर लिंक टैग का यूज़ करके रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट देंगे और हाइपर रेफरेंस में उस फाइल की लोकेशन देंगे जिस फाइल में कि जिस लोकेशन में कि वो फाइल लोकेट है, जहाँ पर वो फाइल है styles.css जो हमने जहाँ पर बनाई है उसका लोकेशन देंगे। और तब हम उसके अंदर के सिलेक्टर को यूज़ करके अपने वेब पेज को स्टाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है इधर एक और इस तरह से यहाँ पर। तो एक दूसरा एग्जाम्पल है चैप्टर समरी, देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू हमने स्टाइल करना सीखा है, कैसे हम एलिमेंट को एक स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू स्टाइल करते हैं। दूसरा इंटरनल स्टाइल में स्टाइल टैग के थ्रू, स्टाइल टैग जो होता है स्टाइल एलिमेंट के थ्रू हम इंटरनल CSS कैसे ऐड करते हैं और अपने वेब पेज को स्टाइल करते हैं। और लिंक टैग के थ्रू एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कैसे ऐड करते हैं। और हेड एलिमेंट टू स्टोर स्टाइल एंड लिंक एलिमेंट, यहाँ पर हमने किया कि हेड टैग में जो होता है उसमें स्टाइल और लिंक टैग लिखे जाते हैं हेड टैग के ही अंदर, क्योंकि हेड टैग जो होता है वो मेटा इंफॉर्मेशन करता है कलेक्ट, जो कि वेब पेज पर शो नहीं होती जो इन्फॉर्मेशन, बट उनका इफ़ेक्ट जो होता है वेब पेज पर नज़र आता है। यूज़ द CSS फॉन्ट फैमिली, CSS फॉन्ट फैमिली कैसे करते हैं ये हमने पहले भी किया था। CSS फॉन्ट फैमिली ये एक CSS प्रॉपर्टी है जिससे कि वैल्यू कोई भी फॉन्ट फैमिली हो सकती है। फॉन्ट साइज़ भी हमने कर लिया है। फॉन्ट साइज़ में हम फॉन्ट साइज़ कॉलन वैल्यू उसकी पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंट में भी दे सकते हैं, और बहुत सारी वैल्यू टाइप होती हैं जिसको हम दे सकते हैं। CSS बॉर्डर की आप किसी भी इस प्रॉपर्टी से आप किसी भी जो एलिमेंट होता है उसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं। पैडिंग से हम पैडिंग सेट करते हैं। पैडिंग और मार्जिन ये दो कॉन्सेप्ट हम बाद में करेंगे, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमने पैडिंग और मार्जिन नहीं किया है। तो चलिए आगे, स्टाइल और लिंक HTML स्टाइल टैग, ये स्टाइल और लिंक टैग जो होते हैं वो हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। स्टाइल को ऐड करने के लिए स्टाइल टैग, और लिंक टैग जो होता है वो उसके रिलेशन के आधार पर होता है कि हम किस तरह की, अगर हम CSS की फाइल लिंक करना चाहते हैं या हम आइकन लिंक करना चाहते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही। HTML में CSS कैसे इंसर्ट करते हैं, तो आज के लिए ये इतना ही था। अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बोला था कि हम HTML में जो है इन सब कोडिंग को कैसे करें, अगर आपको फिर से प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कोडिंग करने में ड्रॉयड एडिट के थ्रू, तो आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। ठीक, तब तक के लिए बाय।